मेरे फ्रेंड्स देखिए, आपको सीजीएल में पूछे हुए क्वेश्चंस का आंसर दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से महीने का समूह उत्तर भारत में सबसे ठंडा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिसंबर और जनवरी। दो नंबर आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं, गर्मियों में उत्तर भारत में बहने वाली गर्म स्थानीय हवाएं क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा लू, हो जाएगा लू, सी नंबर ऑप्शन। चिनूक हो जाएगा, ये चलता है, इसको हिमखोर बोला जाता है, अमेरिका वगैरह में चलता है। आम्रवर्षा केरल में हो जाएगा। पुर्गा एड्रियाटिक तट पे हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा राज्य लू से प्रभावित होता है? लू से हो जाएगा उत्तर भारत में राजस्थान हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा 3 का। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, 4 नंबर में, निम्नलिखित में कौन सी नदी हिमालय से निकलती है? हिमालय से निकलने वाली निम्नलिखित गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, गंगा, ताप्ती। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गंगा से निकलती है, गंगोत्री से। नर्मदा तो पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है, एस्चुरी का निर्माण करती है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक परिस्थितियों के कारण रेल परिवहन का विकास कम हुआ है? देखिए, सब तो ऑप्शन 1 को छोड़कर बाकी सब ऑप्शन में जो दिया गया है वो मैदानी क्षेत्र है, लेकिन सिक्किम जो है एक पहाड़ी क्षेत्र है, इसीलिए वैसा भौगोलिक स्थिति नहीं है कि रेल का विकास हो सके, इसीलिए इसका 5 का आंसर हो जाएगा ए। 6 में देखते हैं, पृथ्वी के सबसे बाहरी भाग को के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ज्वालामुखी, भूपर्पटी, आच्छादन, क्रूड। तो इसका हो जाएगा भूपर्पटी। भूपर्पटी हो जाएगा, जिसको क्रस्ट बोलते हैं, उसके नीचे आता है मेंटल, उसके नीचे आ जाता है आपको कोर। तो इसका भूपर्पटी आंसर हो जाएगा 6 का। 7 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा भारत में निजी क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को। 1908 ईस्वी में इसको जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित किया गया था तत्कालीन बिहार में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में जायद के मौसम में नहीं उगाई जाती है? ऑप्शन को अच्छे से, क्वेश्चन को अपने अच्छे से देखना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, जायद यानी कि जो गर्मी और ठंडी का मिला जुला रूप होता है उसमें नहीं उगाया जाता है। तो ये हो जाएगा चावल, चावल हो जाएगा। 9 नंबर देखिए, भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम होता है देवप्रयाग, और गंगा, जमुना और सरस्वती का होता है प्रयागराज। कर्णप्रयाग में पिंडार नदी का होता है संगम, अलकनंदा और पिंडार। जोशीमठ का अब नया नाम बदल के ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। हरिद्वार में पहली बार गंगा मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। 10 नंबर देखिए, भारत की कौन सी भौतिक विशेषता मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकती है? तो इसका हो जाएगा हिमालय। हिमालय चट्टान की तरफ खड़ा है जो ध्रुवीय हवाओं को प्रवेश करने से भारत में रोकती है, उत्तरी ध्रुव से आने वाली, खासकर साइबेरिया जैसे क्षेत्रों से। 11 नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा हिमालय। 11 में देखिए, वर्षा का सबसे आम मापन एक निश्चित अवधि के दौरान कुल वर्षा गहराई है जिसे व्यक्त किया जाता है। तो इसको मिलीमीटर में मापते हैं, कितना मिलीमीटर वर्षा हुआ है ये देखते हैं। ब्लॉक में ऐसा यंत्र लगा हुआ रहता है हर ब्लॉक में। आगे देखते हैं फ्रेंड, 12 नंबर, निम्नलिखित में से क्या झारखंड और छत्तीसगढ़ में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? तो
आप जानते हैं कि झारखंड और छत्तीसगढ़ में खनन का कार्य बहुत जोरों से चलता है। वहाँ खनिज पाया जाता है और वन क्षेत्र भी है और वहाँ वनों का कटाई भी ज़्यादातर होता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा खनन के कारण उन्मूलन। ऑप्शन डी में है अति सिंचाई, ये हो जाएगा पंजाब में। पंजाब में अति सिंचाई के कारण वहाँ पे मिट्टी में नमक की मात्रा बढ़ गई है, खनिज लवण की मात्रा। 13 नंबर देखते हैं फ्रेंड्स, स्वतंत्रता के समय भारत में किस प्रकार का सुप्रबंधित उद्योग स्थापित किया गया था? सुप्रबंधित हो जाएगा इस्पात और सूती वस्त्र।